जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल HR स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपकी सीईटी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को किस नगर के चारों ओर 7 चौकियां स्थापित करके नाकाबंदी की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कैथल। तो 1823 ईस्वी में उदय सिंह ने कैथल रियासत की बागडोर संभाली थी और 1843 में उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी और उनकी कोई संतान भी नहीं थी, जिससे कैथल रियासत की गद्दी खाली हो गई थी और इसके चलते अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1843 को कैथल पर 7 चौकियां स्थापित करके अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किस वर्ष हरियाणा गोवंश संरक्षण और गौ संवर्धन बिल को अनुमति प्रदान की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 नवंबर 2015। तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 12 नवंबर 2015 को हरियाणा गोवंश संरक्षण और गौ संवर्धन बिल को अनुमति प्रदान की थी और इस बिल में गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुरानी। तो हरियाणा की प्रथम सफल फिल्म बहुरानी थी जो कि 1982 में प्रदर्शित की गई थी और बहुरानी फिल्म का लेखन देवीशंकर प्रभाकर ने किया था और इस फिल्म में राकेश बेदी व सुमित्रा हुड्डा ने अपने अभिनय का प्रदर्शन किया था और पहली सफल फिल्म तो थी बहुरानी। और अगर हरियाणा सिनेमा की सर्वाधिक सफल फिल्म पूछा जाए तो वो होगी चंद्रावल। नेक्स्ट प्रश्न है, गोहाना के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पृथ्वीराज चौहान ने। तो सोनीपत के गोहाना किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अंबाला को किन उपनामों से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यह सभी। तो अंबाला को विज्ञान नगरी, उपकरणों का शहर, मिक्सी सिटी आदि उपनामों से जाना जाता है। तो अंबाला को विज्ञान नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ वैज्ञानिक उपकरण उद्योग स्थित है और भारत के वैज्ञानिक उपकरणों का लगभग 40% उत्पादन अंबाला में ही होता है। और हरियाणा का अंबाला जिला अपने वैज्ञानिक उपकरणों के लिए पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध है और इसलिए इसे उपकरणों का शहर भी कहा जाता है। और अंबाला मिक्सी सिटी के उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है तो इसलिए इसे मिक्सी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में किस क्षेत्र में भीम पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खेल। तो हरियाणा में भीम पुरस्कारों को खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है और भीम पुरस्कार हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है और यह हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने सिरसा की सैर की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इब्न बतूता। तो अरबी यात्री इब्न बतूता ने हरियाणा के सिरसा जिले की सैर की थी और इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के समय भारत में आए थे और यह एक अफ्रीकी विद्वान थे और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है रहेला, जिसमें इन्होंने अपनी यात्रा के बारे में लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फरीदाबाद। तो अनंगपुर बांध हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अनंगपुर गांव में स्थित है और अनंगपुर बांध एक भारतीय हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग संरचना है जिसे 8वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा अनंगपाल के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा जाता था तो बहुधान्य का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अत्यधिक समृद्धि भूमि। तो महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना जाता था और बहुधान्य का अर्थ अत्यधिक समृद्धि भूमि था। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सरकंडा। तो ये है सरकंडा का वृक्ष जो कि हरियाणा में लगभग सभी स्थानों पर पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना किस नदी के किनारे की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सरस्वती नदी। तो महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना सरस्वती नदी के किनारे की थी और महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास जी ने ही की थी। तो इसका प्रमाण स्वयं महाभारत के आदि पर्व के प्रथम अध्याय के श्लोक क्रमांक 62 से 83 में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोरनी और टिपरा श्रेणियां किस नदी के द्वारा अलग होती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, घग्गर नदी। तो मोरनी और टिपरा श्रेणियां घग्गर नदी के द्वारा अलग होती हैं और घग्गर नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश की सिरमौर की पहाड़ियों में स्थित डगसाई नामक स्थान से होता है और यह हरियाणा में पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद
और सिरसा जिले में बहती हुई राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। और घग्गर नदी की हरियाणा में जो कुल लंबाई है तो वो है 291 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा का कौन सा जिला चमड़े की सफाई के कामों में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जींद। तो हरियाणा का जींद जिला चमड़े की सफाई के कामों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौरवों की राजधानी कौन सी थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हस्तिनापुर। तो महाभारत के कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी। और हमें महाभारत के पांडवों की राजधानी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जिसे वर्तमान में दिल्ली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में शीत ऋतु में वर्षा किन विक्षोभों के कारण होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभों के कारण। तो हरियाणा में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है, जिसकी अवधि दिसंबर से फरवरी तक होती है। और हरियाणा में मानसून अवधि में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभों से होती है, जिसकी अवधि मध्य जून से सितंबर तक होती है। और हरियाणा में वार्षिक वर्षा का जो औसत है तो वो है 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई के समय किसने अपनी वीरता का बेहतर प्रदर्शन किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गोविंद राय। तो तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। और यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और इस युद्ध में गोविंद राय ने अपनी वीरता का बेहतर प्रदर्शन किया था। और गोविंद राय जो कि युद्ध में पृथ्वीराज की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, जिसने 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को घायल किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सदाशिव राव। तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर में अवस्थित है। और इस मंदिर का पुनर्निर्माण पानीपत की तीसरी लड़ाई यानी कि 1761 से पहले अहमद शाह अब्दाली पर अपनी जीत की स्मृति में मराठा सेना के कमांडर इन चीफ सदाशिवराव भाऊ द्वारा करवाया गया था। और इस मंदिर का नाम थानेसर के प्राचीन नाम स्थानेसर के नाम पर पड़ा है। और यह एक प्राचीन महत्व का मंदिर है। और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार यहाँ पर पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ शिव से प्रार्थना की थी और महाभारत के युद्ध में जीत के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पांडवों की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इंद्रप्रस्थ। तो पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो कि वर्तमान दिल्ली है, जो हम वीडियो में पीछे भी जान चुके हैं। और कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के सबसे कम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राव वीरेंद्र सिंह। तो हरियाणा के सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति राव वीरेंद्र सिंह थे। और इनका कार्यकाल मात्र 16 दिन का रहा था। और हरियाणा विधानसभा के सबसे लंबे समय तक विधानसभा अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति सरदार तारा सिंह जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, बागावाला तालाब हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रेवाड़ी। तो बागावाला तालाब हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित है। और इस तालाब को राव गुजरमल के राम अहीर द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध ख्याल गायक हुद्दू खां किस घराने से थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ग्वालियर। तो प्रसिद्ध ख्याल गायक हुद्दू खां ग्वालियर घराने से थे। और हुद्दू खां हरियाणा के प्रसिद्ध ख्याल गायक कल्लन खां के गुरु थे। और कल्लन खां का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गुडियानी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, राय में स्थित मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1973 में। तो सोनीपत के राय में स्थित मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना जुलाई 1973 में की गई थी। और हरियाणा सरकार द्वारा मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना योग्य छात्रों को खेल पर अतिरिक्त जोर देने के साथ उत्कृष्ट शिक्षा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो हरियाणा में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय जी थे। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। और यह आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। और असहयोग आंदोलन का हरियाणा के पानीपत जिले में विरोध हुआ था। तो यह क्वेश्चन HSSC भी पूछ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में वैदिक सभ्यता के कितने स्थलों का पता चल चुका है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 300। तो हरियाणा में वैदिक सभ्यता की खुदाई के दौरान लगभग 300 स्थानों का पता चल चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा में चेचक की देवी किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शीतला माता। तो हरियाणा में चेचक की देवी शीतला माता को माना जाता है। और इन्हें संक्रामक रोगों से बचाने वाली देवी कहा जाता है। और हरियाणा में शीतला माता का मंदिर गुरुग्राम में स्थित है, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में महाराजा भरतपुर ने करवाया था।
और शीतला माता का वास्तविक नाम करीपी था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।